तो मैं क्रांतिकारी माता फातिमा शेख के श्री चरणों में नमन करता हूं और आप सभी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख के बारे में आदरणीय वकील साहब ने आपको बताया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच में शेयर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं मां फातिमा शेख के सम्मान में कहना चाहता हूं कि जो गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, जो गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसान को सताए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन जो शैतान को भी सबक सिखा दे उसे फातिमा शेख कहते हैं, उसे फातिमा शेख कहते हैं। वास्तव में उस समय के जो शैतान थे, उस देश के अंदर जो अन्याय अत्याचार और उस देश के ही लोगों का शोषण कर रहे थे, उन शोषकों को, उन शैतानों को अगर किसी ने सबक सिखाने का काम किया है तो माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। उस समय पर जब इस देश के अंदर, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब माता सावित्रीबाई फुले की शादी महात्मा ज्योतिबा फुले से 9 वर्ष की आयु में होती है और महात्मा ज्योतिबा फुले अपने घर पर ही सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते हैं। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी को इस बात की भनक लगती है, इस बात का पता चलता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, ये धर्म का नाश कर रहे हैं, ये इस देश की संस्कृति का नाश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की संस्कृति में, इस देश में और इस देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर महिलाओं को पढ़ाना पाप है। जब ये ज्योतिबा फुले के पिता को पता चला तो उनको घर से निकाल दिया। उस समय पर महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। तब फातिमा शेख ने और उनके भाई उस्मान शेख ने उनको रहने के लिए जगह दी और आगे चलकर सावित्रीबाई फुले ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम तो पढ़े लिखे हैं, मुझे तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस देश की तमाम माता बहनाएं पढ़े, इस देश की तमाम लड़कियां पढ़े, क्योंकि इस देश की आधी से अधिक आबादी अगर अनपढ़ रहेगी तो इस देश का विकास संभव नहीं है। तब फातिमा शेख ने कहा और उस्मान शेख ने कहा कि आप हमारे घर में स्कूल खोलिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे, और तभी पहला स्कूल फातिमा शेख के घर में खुला और इस देश की महिलाओं के लिए स्कूल के द्वार खुले, शिक्षा के द्वार खुले। ऐसी क्रांतिकारी माता फातिमा शेख के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और इस देश का इतिहास ही जुड़ा हुआ है, इस देश की संस्कृति माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख से जुड़ी हुई है। आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या हम माता सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बना पाए हैं, क्या हम फातिमा शेख के सपनों का भारत बना पाए हैं? मैं कहता हूँ नहीं बना पाए हैं, क्योंकि जब माता सावित्रीबाई फुले को अपने घर से निकाला गया तब फातिमा शेख ने उनको रहने के लिए जगह दी। एक और हमारे जो मसीहा है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जब चौदार तालाब पर पानी पीने के लिए चौदार आंदोलन उन्होंने किया, वहाँ पर सत्याग्रह किया, तब उनको वहाँ पर जगह किसी ने नहीं दी, वहाँ पे एक मुसलमान ने उनको जगह दी। आज पूरे जोर और पूरे देश के अंदर एक नाम लिया जाता है शिवाजी महाराज का। मैं बता देना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज की जो फौज थी, जो सेना थी, उस सेना का सेनापति एक मुसलमान था। शिवाजी महाराज का जो अंगरक्षक था वो एक मुसलमान था। लेकिन इस देश के अंदर आज कभी हिंदू के नाम पर तो कभी मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाई जाती है। मैं कहता हूँ कि ये माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के सपनों का भारत नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये भगत सिंह, अशफाक और बिस्मिल के सपनों का भारत नहीं है, क्योंकि बिस्मिल और अशफाक ने इस देश के अंदर अगर कोई सपना देखा था तो भाईचारा और एकता का देखा था। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने अपनी जोड़ी से इस देश को बताने का प्रयास किया था कि इस देश के अंदर नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश के अंदर इस जाति की नफरत में, इस धर्म की नफरत के कारण ही ये सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बर्बाद हुआ है। अगर इस देश के अंदर हजारों जातियों में, हजारों उपजातियों में वो धर्म के नाम पर नहीं लड़ते तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि देश को आकर वो गुलाम बना ले। अगर इस देश के अंदर हमने अंग्रेजों के जूते खाए तो हमने अपने
अपने आपसी फूट के कारण खाए हैं। और माता सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने इस देश को यही संदेश देने का काम किया था कि आप अपने आपसी फूट मिलाइए, अपनी नफरत को छोड़िए और मोहब्बत को अपनाइए, प्यार अपनाइए और एकता से रहिए, तभी ये देश सुरक्षित रह सकता है। और आज भी अगर समय रहे तो हम नहीं जागे, आज भी अगर समय रहे हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में फिर हमें विदेशियों के जूते खाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो विदेशियों से कौन लड़ेगा। और आज कुछ लोग कहते हैं कि फातिमा शेख की विचारधारा गलत है, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा गलत है, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा गलत है, भारत का संविधान गलत है, क्योंकि इस देश के अंदर उन्होंने जो दिया है, जो आरक्षण दिया है, जो संविधान दिया है, वो सब गलत है, क्योंकि इस देश से जातिवाद खत्म हो चुका है। लेकिन आज ही की साहब घटना है छतरपुर के गांव में कुशवाहा पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों ने अहिरवाद समाज के साथ में बैठकर खाना खाया, तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के एक सरपंच ने उनको गांव से बहिष्कृत कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया और गांव से बाहर निकलने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ तथाकथित धर्म रक्षकों से, मैं पूछना चाहता हूँ तथाकथित संस्कृति रक्षकों से, मैं पूछना चाहता हूँ तथाकथित देशभक्तों से, तुम्हारी मुंह तब क्यों बंद हो जाता है जब इस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, जब इस देश के पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार होता है। मैं कहता हूं कि इस देश का अगर विकास हो सकता है, इस देश की अगर उन्नति हो सकती है, इस देश को अगर फिर हम सोने की चिड़िया और अगर बना सकते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और फातिमा शेख के विचारों पर चलकर ही इस देश का विचार हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं और विशेष तौर पर आज के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय कैलाश मालवीय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं अंत में आदरणीय कैलाश जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें।